गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7वीं क्लास के विद्यार्थियों, आप सब खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, विवेकानंद गुरुकुल फतेहाबाद यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे तीसरा पाठ। कौन सा पाठ? तीसरा पाठ, बाल महाभारत कथा का तीसरा पाठ। तीसरा पाठ कौन सा है? भीष्म प्रतिज्ञा। अब भीष्म का मतलब क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? भीष्म का मतलब होता है भयंकर। क्या होता है? भयंकर। ठीक है। भयंकर प्रतिज्ञा मतलब कोई भी प्रतिज्ञा कर लेना, कोई बात मतलब अपने मन में बिठा लेना। वे मतलब ये प्रतिज्ञा करता हूँ मैं इस बात के लिए मैं अटल रहूँगा। ठीक है। तो बड़ी भयंकर प्रतिज्ञा की थी भीष्म पितामह ने। जो देवव्रत, गंगा का जो बेटा, यानी महाराज शांतनु की पहली पत्नी गंगा का जो बेटा देवव्रत का नाम ही क्या है? भीष्म। और भीष्म ने एक प्रतिज्ञा की थी, एक बात की थी। क्या बात क्या की थी, क्या प्रतिज्ञा की थी, आज उस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, कुछ शब्दार्थ हैं वो देख लो पहले। प्रफुल्लित माने होता है हंसता हुआ। प्रफुल्लित माने क्या होता है? हंसता हुआ। विलीन मतलब विलीन हो जाना, छिप जाना, लुप्त हो जाना। अप्रत्याशित जिसकी हम आस भी नहीं कर सकते, जिसकी आशा भी नहीं कर सकते। कुशाग्र होता है बेटा तीव्र, तेज। कहते हैं ना ये विद्यार्थी बहुत ही कुशाग्र बुद्धि वाला है। कुशाग्र मतलब तेज बुद्धि वाला है। तो आओ पढ़ते हैं हम भीष्म प्रतिज्ञा। अब गंगा ने महाराज शांतनु को पुत्र सौंप दिया। ठीक है। उस तेजस्वी पुत्र को पाकर के प्रफुल्लित मन से महाराज शांतनु नगर को लौटे। प्रफुल्लित, हंसते हुए, बड़े खुश मन से नगर को लौटे। और देवव्रत जो भीष्म पितामह हुए आगे चल करके, देवव्रत राजकुमार पद को सुशोभित करने लगे। ठीक है। हस्तिनापुर के राजकुमार कौन थे? देवव्रत। 4 वर्ष बीत गए। एक दिन राजा शांतनु टहलते टहलते, घूमते घूमते कहाँ चले गए? यमुना नदी के किनारे चले गए। वहाँ यमुना नदी के किनारे गए तो वहाँ उनको एक अप्सरा जैसी सुंदर तरुणी जवान कन्या दिखाई दी। तो राजा शांतनु उस कन्या को देख करके आकर्षित हो गए। और आकर्षित हो गए, वो अपनी पिछली सारी बातों को भूल गए। और गंगा के वियोग के कारण, गंगा के जो मतलब वियोग होता है मतलब बिछुड़ना, जो गंगा उनकी पत्नी उनको छोड़ करके चली गई थी, उससे बिछुड़ने के कारण जो मन में विराग छाया हुआ था, वो भी क्या है? उस तरुणी को देख करके, उस कन्या को, उस अप्सरा जैसी कन्या को देख करके विलीन हो गया, यानी लुप्त हो गया, छिप गया। उस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी। बलवती क्या होता है? बलवान हो उठी। और उन्होंने उस कन्या से प्रार्थना की। किस कन्या से? जो सुंदर कन्या अप्सरा जैसी थी। और उस कन्या का नाम क्या था? सत्यवती। जो पहले भी बच्चों में आपको बता चुका हूँ कि महाराज शांतनु की 2 रानियाँ, एक गंगा और दूसरी कौन? सत्यवती। गंगा के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, सत्यवती के बारे में भी बात बता चुका हूँ। लेकिन लिख लेते हैं, शांतनु की दूसरी पत्नी, शांतनु की दूसरी पत्नी कौन? सत्यवती। ये सत्यवती कौन थी, इसके बारे में अब चर्चा करने वाले हैं हम। तो राजा शांतनु ने कहा कि आप मेरे साथ शादी कर लो। तो वो जो सत्यवती थी उसने कहा
कि मेरे जो पिताजी हैं वो मल्लाहों के सरदार हैं। मल्लाह, मल्लाह क्या होता है? जो नाव चलाते हैं उनको मल्लाह कहते हैं। मल्लाह, मल्लाह कौन होता है? नाव चलाने वाला, नाविक भी कहते हैं, नाव चलाने वाला। मल्लाहों, मल्लाहों मतलब नाव चलाने वाले जो लोग हैं, जो नाविक हैं, उनके सरदार मेरे पिताजी हैं। आप उनकी अनुमति ले लो, मैं आपके साथ ब्याह करने के लिए, मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की, किन पर? जो मल्लाहों के सरदार थे, केवट राज। मल्लाहों के सरदार कौन थे? यानी सत्यवती के पिताजी, सत्यवती के पिता कौन थे? सत्यवती के पिता थे केवट राज। कौन थे? केवट राज। जब शांतनु ने, महाराज शांतनु ने केवट राज को कहा कि मैं आपकी बेटी से ब्याह करना चाहता हूँ, मैं आपकी बेटी को पत्नी बनाना चाहता हूँ, तो केवट राज ने कहा कि आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। तो राजा शांतनु ने कहा कि आप जो मर्जी मांग लीजिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। जब केवट राज ने कहा कि ठीक है, मेरी बेटी आपसे शादी कर लेगी, लेकिन हस्तिनापुर की गद्दी पर आपके बाद यदि कोई राजा बनेगा तो वो कौन बनेगा? मेरी बेटी का बेटा बनेगा, यानी मेरा दोयता बनेगा, मेरा दुहित्र, मेरा दोयता, यानी मेरी बेटी का बेटा हस्तिनापुर की गद्दी पर आपके बाद बैठेगा। तो ये केवट राज की बात महाराज शांतनु को नागवार, नागवार मतलब जिस तरह नाग ने डंक मार दिया हो, इस प्रकार की उनको ये बात लगी। तो क्या हुआ? वे इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि देवव्रत के अलावा कोई और राजगद्दी पर बैठे। निराश मन से, उद्विग्न मन से महाराज शांतनु महल की तरफ आ गए और किसी से कुछ भी नहीं कहा, किसी से कुछ भी नहीं बोले, और उनके मन में जैसे एक कीड़ा सा लग गया, वो मतलब कमज़ोर होना शुरू हो गए। ठीक है, उनको चिंता उनकी कुतर कुतर कर उनको खाने लगी। जब उनका बेटा गंगा का पुत्र देवव्रत, जब उसने ये बात देखी कि पिताजी किसी चिंता में हैं, महाराज शांतनु किसी चिंता में हैं, तो उन्होंने अपने पिताजी से पूछा कि हे महाराज, हे पिताजी, आपके मन में क्या चिंता है, आप मुझे बताइए। तो उन्होंने गोलमोल करके जो बातें बताई, तो देवव्रत ने सोचा कोई ना कोई चक्कर तो है, ये पिताजी मेरे को बता नहीं पा रहे हैं। अब पिताजी को बेटे के सामने ये बात कहते हुए शर्म भी आ रही थी, क्योंकि शर्म वाली बात ही थी। फिर क्या हुआ कि देवव्रत ने जो महाराज शांतनु के सारथी थे उनको पूछी कि बात क्या है, आप बात बताइए। तो जो केवट राज के साथ जो बातें हुई थी वो देवव्रत को सारथी ने बताई। इस प्रकार से वो सब बातें सुनकर के देवव्रत केवट राज के पास जा पहुँचे और कहा कि आपकी बेटी का ब्याह मेरे पिताजी के साथ आप कर दीजिए। ठीक है, मतलब देखो समय कितना बुरा है, कसर तो नहीं है कोई भी, कि एक बेटा अपने बाप के रिश्ते के लिए जाता है और केवट राज से कहता है कि आप अपनी जो बेटी है आपकी सत्यवती, उनकी शादी आप मेरे पिताजी से कर दो। तो केवट राज ने कहा कि मेरे वचन हैं कि मेरी बेटी का बेटा ही महाराज शांतनु के बाद राजगद्दी पर बैठेगा। तो उन्होंने कहा, किसने? देवव्रत ने, कि ठीक है, मैं आपके वचन की हाँ भरता हूँ। तो केवट राज ने कहा कि ठीक है, आप तो हाँ भरते हो, और कल को आपके बेटा पैदा हो गया और आप वीर व्यक्ति हैं, और वीर का बेटा भी क्या होगा?
वीर होगा। कल को आपके बाद मेरी बेटी का भी बेटा होगा और आपकी पत्नी का भी बेटा होगा। इस प्रकार से आगे पीढ़ी बढ़ती जाएगी। आपका बेटा वीर होगा तो वो मेरे नाती से यानी मेरे दोहते से राज छीन लेगा। इस बात की क्या गारंटी है? आपने तो मेरे वचन का मतलब पालन कर लिया, अब मेरे वचनों की हाँ भर ली, लेकिन आपका बेटा यदि राज छीन ले तो इसकी क्या गारंटी है? तो उन्होंने कहा कि इस बात की गारंटी ये है कि मेरे पिताजी किसी चिंता में न पड़े, मेरे पिताजी के पास कोई कमी नहीं है। इस बात की गारंटी मैं इस प्रकार लेता हूं कि मैं आजीवन जीवन भर मैं शादी नहीं कराऊंगा। यदि शादी नहीं कराऊंगा तो मेरे बच्चे नहीं होंगे और मेरे बच्चे नहीं होंगे तो आपकी बेटी का बेटा है वही राजगद्दी पर बैठेगा। इस प्रकार से उसने हाँ भर ली और भीष्म प्रतिज्ञा की। तब से उनका नाम भीष्म पड़ा था। भीष्म भयंकर प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन शादी ही नहीं कराऊंगा। ऐसा पितृभक्त बालक था देवव्रत। देवव्रत ने अपने पिता की शादी के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया। किसी को आशा नहीं थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उनका नाम ही क्या पड़ गया? भीष्म पड़ गया। केवटराज ने आनंद के साथ अपनी पुत्री को देवव्रत के साथ विदा कर दिया। सत्यवती को देवव्रत के साथ भेज दिया। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए। शांतनु के कितने पुत्र हुए? सत्यवती पत्नी से 2 पुत्र, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद और विचित्रवीर्य। जो चित्रांगद था उसकी युद्ध में मृत्यु हो गई। पहले राजगद्दी पे किसको बैठाया गया? चित्रांगद को। चित्रांगद की युद्ध में मृत्यु हो गई। फिर किसको बिठाया गया राजगद्दी पर? विचित्रवीर्य को। और विचित्रवीर्य की भी कितनी पत्नी थी? 2 पत्नियां थी। कौन कौन? अंबिका और अंबालिका। अंबिका और अंबालिका। जब अंबिका के कौन पैदा हुआ? अंबिका के पैदा हुआ धृतराष्ट्र। और अंबालिका के कौन पैदा हुआ? पांडु। और अंबिका के जो धृतराष्ट्र पैदा हुआ था, धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे वो कौरव कहलाए। और अंबालिका का जो पुत्र था कौन? पांडु। पांडु के जो पुत्र थे वो क्या कहलाए? वो पांडव कहलाए। इस प्रकार से कुरु वंश इस प्रकार से चला। और महात्मा भीष्म शांतनु के बाद कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के कुल नायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद का जो क्रम है वो मैं पहले आपको डायग्राम बना करके पहली वीडियो में समझा चुका हूँ। दोबारा देख लो बेटा, रिवाइज करवा देता हूँ। क्या है कि महाराज शांतनु घूमते घूमते टहलते यमुना नदी के किनारे गए। वहाँ यमुना नदी के किनारे उन्होंने एक सुंदर युवती को देखा। और सुंदर युवती को देख करके राजा शांतनु के मन में ये हुआ कि मैं इससे ब्याह कर लूँ। और जो गंगा का जो वियोग था, गंगा के कारण जो पत्नी उनकी पहली पत्नी चली गई थी, वो वियोग भी उसको देख करके उनका समाप्त हो गया था। और उन्होंने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। उस तरुणी का नाम क्या था? सत्यवती। सत्यवती ने कहा कि मैं आपके साथ ब्याह करने के लिए, शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले आपको मेरे पिताजी जो मल्लाहों के सरदार हैं, जो नाविकों के सरदार हैं, केवटराज, उनसे आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। जब केवटराज से अनुमति लेनी चाहिए तो केवटराज ने कहा कि मेरी एक शर्त माननी होगी, मैं मेरी बेटी की शादी आपसे कर दूंगा।
तो शांतनु ने कहा कि बताइए आपकी शर्त, हर शर्त आपकी पूरी होगी। तो उन्होंने कहा कि आपके बाद यदि हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठेगा तो मेरी बेटी का बेटा बैठेगा, यानी सत्यवती का पुत्र बैठेगा। तो शांतनु को ये बात बहुत कड़वी लगी और वे सोच भी नहीं सकते थे देवव्रत के अलावा कोई और राजगद्दी पर बैठे। इस प्रकार से वो चिंता में रहने लगे। जब चिंता का कारण देवव्रत ने पूछा तो उन्होंने गोल मोल करके बातें टाल दी, सही नहीं बताया और वे कमज़ोर होने लगे। तब देवव्रत ने सारथी, जो शांतनु जी के सारथी थे, जो रथ चलाने वाले थे, उन सारथी से पूछा कि हाँ क्या बात है, मेरे पिताजी ऐसी चिंता में क्यों पड़े हैं। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बात हुई है और सत्यवती से आपके पिताजी ब्याह करना चाहते हैं। केवटराज ने शर्त रखी है कि मेरी बेटी का बेटा ही हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठेगा। तो देवव्रत ने निश्चय किया और चल पड़े केवटराज के पास और केवटराज को जाकर के कहा कि आप अपनी बेटी का ब्याह मेरे पिताजी से कर दीजिए, मैं कोई भी बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा कि हस्तिनापुर की गद्दी पर मेरी बेटी सत्यवती का बेटा ही बैठेगा। तो देवव्रत ने कहा कि आपकी शर्त मुझे मंजूर है। तो फिर एक शंका और जाहिर हो गई। जो सत्यवती के पिताजी केवटराज थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप तो राजगद्दी पे नहीं बैठोगे, यदि कल को आपका बेटा मेरे नाती से युद्ध करके भी राज्य छीन सकता है, क्योंकि वीर का पुत्र वीर होगा, तो इसकी क्या गारंटी है, इसका क्या उपाय है। तो उन्होंने कहा कि मैं शादी ही नहीं करूँगा। अपने पिता के लिए उन्होंने ये बलिदान भी कर दिया कि मैं ब्याह ही नहीं करूँगा। ये जो भयंकर प्रतिज्ञा की थी देवव्रत ने, इसी के कारण इनका नाम पड़ा था भीष्म। और केवटराज ने अपनी पुत्री सत्यवती को देवव्रत के साथ विदा कर दिया और देवव्रत ने सत्यवती को ला करके नगर में अपने पिता को सौंप दिया कि ये आपकी पत्नी है। और महाराज शांतनु के इस प्रकार सत्यवती से 2 बेटे पैदा हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद युद्ध भूमि में युद्ध में मारे जाते हैं और विचित्रवीर्य जो सत्यवती की संतान है। पहले चित्रांगद को राजगद्दी पर बैठाया गया, फिर चित्रांगद के बाद विचित्रवीर्य राजगद्दी पर बैठे। विचित्रवीर्य के भी 2 रानियां, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के धृतराष्ट्र और अंबालिका के पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और पांडु के पुत्र पांडव। इस प्रकार से राजवंश आगे बढ़ता रहा। तो पहले डायग्राम के माध्यम से मैं महाराज शांतनु का जो परिवार है उसके बारे में बता चुका हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें और आप भी देखें और आप अपने सहपाठियों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं। आप आचार्य दीपक के साथ बने रहें। विवेकानंद गुरुकुल फतेहाबाद यूट्यूब चैनल पर हम ऐसे ही अगली वीडियो के साथ आपसे मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंदी, जय भारत।